Hey guys, this is Muskan Malvani, your educator, trainer, speaker, blogger, and owning EduCreate, where talent meets excellence. So today EduCreate presents 16th talk show on the topic inspiration. For this, we have invited our special guest, Miss Varsha Dongre. She is pursuing BCom, that is Bachelor's of Commerce. With a small age, she became Miss Deaf MP in 2018, Miss Deaf India in 2021, and Miss Deaf India in 2018. So, here we are going to start our conversation. It will be in the sign language, and here one interpreter, his name is Gaurav Verma. So, come, let's begin. स्टार्ट होने दो स्टार्ट होने दो नहीं स्टार्ट तो होने दो So here is our Varsha Dongre, our Miss MP 2018, our Miss India 2021, our Star Line Miss India 2021. So हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे सामने हैं एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लीज आप हम लोगों को बताएं कि आपको यहाँ तक आने के लिए किसने इंस्पायर किया और आप किस तरह इंस्पायर हुई इतनी कम एज में मिस इंडिया का टाइटल आपने जीता तो हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं ओके सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे पापा जो हैं वो मुझे बोलते थे कि तुमको क्यों नहीं लगता कि तुमको मिस इंडिया में जाना चाहिए या ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एक बार पापा बीमार हो गए काफ़ी समय से पहले और उनकी डेथ हो गई। सो मैं उषा मैडम के स्कूल में पढ़ती थी गुमास्ता नगर रंजीत हनुमान के पीछे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। तो मुझे डाउट था बट मैंने कहा ठीक है। तो लाइक 18 के ऊपर होनी चाहिए एज। सो मुझे बहुत डर लगा शुरुआत में, बहुत प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। तो मैं डर रही थी और काँप रही थी। तो 18 साल की एज में मैंने फर्स्ट टाइम जब पार्टिसिपेट किया तो सरप्राइजली मैं उस कंपटीशन को जीत गई। और अंदर अंदर फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ अब इंडिया डेफ जो होता है उसके अंदर 2018 में भी जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे लगा कि नहीं, इंडिया से तो बहुत अच्छी अच्छी पार्टिसिपेंट्स आएंगी। बट क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। एंड उस समय मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो फिर 3 दिन के उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ अब मुझे आगे जाना है। तो फिर वर्ल्ड के लिए भी मुझे जाना है, वर्ल्ड कंपटीशन के लिए भी जाना है। तो मैंने साउथ अफ्रीका के लिए कोशिश करी, प्रैक्टिस करी। एंड लकीली कुछ टिकट्स वगैरह मेरे सारे बुक हो गए थे बट एट लास्ट मोमेंट कुछ इवेंट कैंसिल हो गया तो वो मुझे नहीं जाने को मिला। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मुझे लगा कि इटली में भी जब इंटरनेशनल इवेंट था तो उसके लिए भी मैं अप्लाई किया। बट ऑलमोस्ट मैंने 5 बार वीज़ा के लिए अप्लाई किया, इन पाँचों बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो फिर वो कंपटीशन पे मैं नहीं जा पाई। तो फिर मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पापा ने मुझे कहा था कि हाँ नहीं, तुम्हें मिस डेफ और मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना है। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरी मम्मी है, हम सभी डेफ हैं। तो मेरा एक टारगेट में लेके चली थी कि नहीं, सुनने वालों के साथ मैं कंपटीशन करूंगी। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, तुम तो डेफ हो, नहीं कर पाओगी और सुनने वालों के साथ नहीं कर सकते। वो एक थोड़ा सा वो डिमोटिवेट करते थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस कंपटीशन को पार्टिसिपेट करूंगी। फिर मेरे साथ इंटरप्रेटर थे, मैंने उनके साथ किया। ठीक है, हारना जीतना बड़ी बात नहीं, बट मेरे साथ इंटरप्रेटर है। तो लाइक जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो भोपाल में जो कंपटीशन था February 26 को, उस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे, बहुत अच्छी अच्छी पार्टिसिपेंट्स थी, बट मैं डरी नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना अनुभव रह चुका था। तो उस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया तो सुनने वाले लोग देखने लगे, अरे डेफ होने के बाद तुम इतना अच्छा कैसे कर पा रही हो। तो फिर मैंने ये कहा कि हाँ, इंडिया में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है मिस डेफ इंडिया के मंच पर, और काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। सो सो उसमें करीब करीब 1000 पार्टिसिपेंट्स आए थे। देन उसमें से 40 हुए, फिर 40 से 17 हुए, फिर 17 से पार्टिसिपेंट जो सिलेक्ट हुए। ऑलमोस्ट 5-6 दिन का इवेंट था।
सो 17 लोग सिलेक्ट हुए, फिर उसके अंदर जब गए तो ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ अलग इवेंट हो रहा था। एक मिनट। सो डेफ लोग थे या हेयरिंग लोग थे, उसमें से तो सिर्फ मैं अकेली डेफ थी वहां पर। बट मुझे किसी प्रकार का डर नहीं था। मेरे साथ एक इंटरप्रेटर थी जो दिन भर मेरे साथ रहती थी कंपटीशन में। तो उनको ये पता ही नहीं चला कि मैं डेफ हूँ। जब सिलेक्शन होते गए और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब उनको बताया गया कि ये डेफ है। तब लोगों को बड़ा सरप्राइज हुआ कि अच्छा ये डेफ है। और काफी लोग शॉक भी हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं कि मैं हार गई है, कुछ हुआ तो मेरी फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो मैं हार नहीं मानी मैंने कहीं पर भी। क्योंकि सारे जितनी भी लड़कियां थी, और उसी तरह मैं मेरी छोटी बहन को भी मोटिवेट करती रहती हूँ कि आपको भी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हार गए हैं, अगर कोई कॉम्पिटिशन में अगर हम हारते हैं तो कोई भी खेल है, कूद है, अगर किसी भी गतिविधि में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसा है कि लोग कई बार आते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, हमें खुद अपना प्रयास करना है। देखा जाता है कि कई लोग परेशान होकर सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए हम अपने आप को मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। ग्रेट, आपकी जो जी जी। सोच है इट्स माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। Now the next thing is, what are your future plans? सो अभी आगे जाने के लिए मेरा प्लान है कि लाइक इंडिया के अंदर जो भी डेफ लोग हैं, मैं चाहती हूँ उनको बताना चाहती हूँ कि कुछ गांव क्षेत्र में रहते हैं जिनको कि लिखना पढ़ना नहीं आता, कुछ समझ नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि उनके घर वाले उनको आगे पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित करें और किसी भी तरह से उन लोगों को बांधे नहीं, बंदिशों में ना रखें। जिस तरह से सुनने वाले लोग हैं उसी तरह से बोलने सुनने वाले लोग हैं। तो हम सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, इस कारण से ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सांकेतिक भाषा है जिसका आदर सभी को करना चाहिए। हम चाहते हैं कि चाहे लड़की हो लड़के हों, सबको समान अधिकार रहें और सबके बीच में ऐसी जागरूकता आनी चाहिए कि एक दूसरे को वो समझें। Okay, so हाँ she जी। was saying something. और कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे आप? हाँ जी, मेरा ये था कि लाइक ये उनकी सोच है कि वो ये मतलब करना चाहती हैं, ये सोच बताना चाहती हैं सबको कि अगर हम डेफ हैं तो हम लोगों को भी इक्वल रखा जाए, राइट। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वर्षा के खुद के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि वो आगे क्या करना चाहती हैं। देखिए आगे चल के मेरा प्लान यही है कि लाइक मॉडलिंग में आगे जाना है मुझे। एंड मम्मी, क्योंकि अभी हम देखें कि हमारे पेरेंट्स बहुत पुराने टाइम के हैं। सो उसी तरह से मैं मॉडलिंग के साथ साथ अलग अलग जॉब, जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है वो करना चाहूंगी, ताकि मैं चीज़ों को सीखूं। और ऐसा कोई परफेक्ट प्लान तो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ करती रहूंगी जो आगे किस्मत में लिखा होगा। Okay, now my last question is, लाइक वर्षा ने खुद, like, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ वर्षा को देखकर कि मैं खुद एक इंस्पिरेशन है वर्षा मेरे लिए। तो मैं ये चाहूंगी कि वो खुद बच्चों के लिए, वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है, और वो खुद भी उन बच्चों और वुमेन को इंस्पायर करें कि आज लाइक जैसे 10th 12th के बच्चे हैं, अपना करियर वो चूज नहीं कर पाते हैं, बट ये है कि वर्षा ने जिस तरह से खुद को इंस्पायर वो हुई है, अपनी सिस्टर को इंस्पायर किया है, तो ऐसे सबको वो एक इंस्पिरेशन दे। राइट राइट, वो जरूरी है सभी के लिए। और हमें खुद करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को बता सके कि हाँ ये हमारे साथ भी बहुत परेशानियां आई हैं, लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन हम करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और लगातार लगेंगे। तो जब आपके सामने कुछ बैरियर आएगा तभी आप उसका रास्ता निकाल पाएंगे, और ये सारी चीजें हमें जीवन में सीखनी रहेंगी। ओके, तो एनी इम्पोर्टेंट 2-3 लाइंस कि आप लास्ट में बोलना चाहती हैं सबके लिए। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि लाइक कोई डेफ लोग हैं तो सुनने वाले कई बार क्या उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर की स्किल्स क्या हैं उनको उनको पहचानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर किसी तरह की स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है। हो सकता है आज मैं जीत गई हूँ, मैंने सुनने बोलने वालों को
पीछे छोड़ दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से ये अवेयरनेस लोगों में आए कि डेफ हो या सुनने वाले हो, सब समान है। कोई बाधाएं आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो हमें उन बाधाओं से सीखना है ताकि हम उनका सामना कर सकें और आगे चल के आगे बढ़ सकें। हार गए हैं तो उसके लिए वापस प्रयास करें, कोशिश करें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ये जीवन का हिस्सा है। हार गए हैं, हार नहीं माननी है हमें। हम सब कर सकते हैं कोशिश और जीत सकते हैं। Thanks a lot, Varsha, for giving your cute and beautiful smile and for motivating all of us. And literally, you are such an inspiration for all. You are an inspiration, and अब इतनी कम एज में इंस्पिरेशन बनी हो तो आई थॉट कि आफ्टर 10 years अगर मैं आपको देखती हूँ तो यू विल जस्ट आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू आई नो मेरे फादर ने मुझे बताया था दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रगल्ड लाइफ आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे एंड बट आप यहाँ तक पहुंची हो तो एक हम लोगों को खुद को जब भी हम आपको देखते हैं तो एक इनर जो बोलते हैं ना कि अंदर से होने वाली खुशी वो हमको हुई है आपको देखकर literally it's whatever the words I'm saying is just from bottom of my heart a very congratulations for all things and our best wishes with you every time. Thank you so much.